पढ़ो एकेडमी पर आज देखेंगे हम चैप्टर 12 यानी कि 12वां पार्ट। और ये एनसीईआरटी संस्कृत की क्लास 6 की बुक है रुचिरा, उसका है दशम त्वम असि। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 10 मित्र होते हैं और वो नहाने के लिए जाते हैं नदी में। नदी तैरकर पार करते हैं, फिर एक दूसरे को गिनते हैं। उसमें जो भी बंदा गिनता है वो खुद को गिनना भूल जाता है। तो फिर उनको टेंशन हो जाती है, अरे हम तो 9 ही हैं, एक बंदा जरूर नदी में ही डूब गया। फिर एक रागी आता है, वो बताता है कि भाई 10वें तुम खुद हो। तो ऐसी मूर्खता भरी और एक कॉमेडी वाली स्टोरी है जो आपको पढ़नी है। इसका ट्रांसलेशन आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ। और इसमें आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये तीनों रूप देखने को मिलेंगे, और वो भी आपके संख्यावाची शब्द यानी कि 1, 2, 3 इस तरीके के। तो ये आप पढ़ लेना, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट लेसन है ये। और इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो संख्यावाची शब्द है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आगे हमेशा आपके काम आने वाले हैं हर लेसन में, इसलिए इनको बड़े अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ताकि आपको होमवर्क में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ 12वां पाठ दशम त्वम असि, यानी कि तुम 10 हो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसमें एक बंदा खुद को गिनना भूल जाता है और सोचता है कि जो 10वां बालक है वो कहीं खो गया। चलो पढ़ते हैं। क्लास 6 है, आप सबको पता। संस्कृत है, ये भी आपको पता है। और रुचिरा किताब का नाम क्या है? रुचिरा प्रथमो भाग है। रुचिरा प्रथमो भाग है। चलो देख लेते हैं दशम त्वम असि का हिंदी अनुवाद और इसके क्वेश्चन आंसर। एकदा दश बालका स्नानाय नदीम अयगच्छन्। एक बार 10 बालक, कितने? 10 बालक स्नानाय, स्नान के लिए, नदीम अयगच्छन्, नदी पर गए। तो देखो यहां भी पास्ट टेंस ही हम पढ़ेंगे, है ना। अक्सर कहानियां पास्ट टेंस में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। तो एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते वे नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। नदी जल में बहुत देर तक नहाते रहे, यानी वो बहुत देर तक नदी के जल में नहाए। इस अकुर्वन् माने किया, है ना, स्नान किया। स्नानम अकुर्वन् माने किया, तो अकुर्वन् माने किया। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। ततः फिर ते तीर्थवा, वे तैर करके, तीर्थवा माने तैर करके, पारम गते, नदी के पार चले गए। तदा तेषाम नायक है, तब उनका नायक, उनके नायक ने अपृच्छत् पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीमुत्तीर्णा, कि क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है। जब वो नहाने के बाद नदी के पार चले गए तैर के, तो उनके नायक ने पूछा कि क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है। तदा तब कश्चित बालक है अगणयत्, तब किसी बालक ने गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इति। एक है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उसने गिनना शुरू किया ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक गिना। सह स्व न अगणयत, उसने खुद को नहीं गिना। अतः फिर स अवदत, उसने कहा। अवदत माने कहा, तो सब कहानी लिख रहे हैं ना अपन, तो उसने कहा। नव एव संति, 9 ही हैं। दशम नस्ति, 10वां नहीं है। अपरह अपि बालक है, फिर अपरह अपि बालक है, पुनः अन्यान बालकान अगणयत, फिर दूसरे बालक ने भी, अपरह अपि बालक है, फिर दूसरे बालक ने भी अन्यों को गिना। अन्य बालकान अगणित, अन्य बालकों को गिन लिया। यानी कि पहले एक बच्चे ने सभी को गिना और खुद को नहीं गिना, फिर दूसरे बालक ने सभी को गिना और उसने खुद को नहीं गिना। तदा अपि नव एव आसन, तथा अभी भी 9 ही है। जब दूसरे ने गिना तो भी 9 ही है, यानी वो भी खुद को गिनना भूल गया। अतः ते निश्चयम, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया। निश्चय अकुर्वन्, तब उन्होंने यह निश्चय करके, यत की दशम नद्या मग्न, 10वां नदी में डूब गया। तब वे यह निश्चय करके कि 10वां नदी में डूब गया है, ते दुखिता तूष्णीम ऐतिष्ठन्, वे दुखी होकर वहां पर बैठ गए। दुखिता तूष्णीम ऐतिष्ठन्, वो दुखी होकर वहां पर बैठ गए। तो कहानी समझ में आई? यानी कि उन्होंने, जिसने भी गिना उसने केवल खुद को नहीं गिना, इसलिए वो बच्चों की संख्या 9 ही आ रही थी। चलो अब आगे देखते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, आप सबको याद भी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी को सब्सक्राइब अभी कर लें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन भी दबा लें। चलो। तदा कश्चित पथिक तत्र आगच्छत्, तब कोई पथिक यानी कि राहगीर वहां आया। स तान बालकन दुखितान दृष्टवा, उसने उन बालकों को दुखित देख करके अपृच्छत् पूछा। बालका, अरे बच्चों,
युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारा दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों के नायक ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव, इसमें अब यहाँ 9 ही हैं। एकाः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। पथिकाः तान अगणयत्, पथिक ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहां 10 बालक थे। स नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकन गणयत्, तुम बालकों को गिनो। उसने नायक को कहा कि भाई तू बालकों को गिन और बच्चों को मत बोल। तो उसने खुद ने गिनना शुरू किया। सैतु 9 बालकन एव गण्यत, तो उसने भी क्या किया, 9 ही बालक गिने, यानी कि वो भी खुद को गिनना भूल गया। तदा पथिक अवदत्, तब पथिक ने कहा, दशम त्वम असि, 10वें तुम ही तो हो, है ना। 9 तो उसने गिन लिए, खुद को गिनना भूल गया। तो पथिक ने कहा कि भाई दशम त्वम असि, 10वें तो तुम ही हो। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर प्रहष्टा भूत्वा, प्रसन्न होकर सर्वे गृह में गच्छन्, प्रसन्न होकर सब घर चले गए। ये इसका हिंदी अनुवाद। अब देखें शब्दों के अर्थ। इदानीम नाव, एकदा वंस, स्नानाय फॉर बाथिंग, निर्मलम क्लीन, शीतलम कोल्ड, तीर्थवा आफ्टर स्विमिंग, नायक है लीडर, चिरम फॉर ए लॉन्ग टाइम, उत्तीर्ण क्रॉस्ड ओवर, यानी कि पार कर लिया तैर करके। तदा देन अगण्यत काउंटेड, स्नात्वा आफ्टर बाथिंग, अपर है अनादर, पुनः अगेन, आसन वेयर, है ना, वर, नद्याम इन द रिवर, तूषणीम साइलेंट, पथिक है ट्रेवलर, स्नातुम टू टेक बाथ, यानी कि नहाने के लिए, मग्न है संक, प्रष्टा हैप्पी, श्रुत्वा आफ्टर लिसनिंग, इति टू एंड ए सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसके अभ्यास करते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्वेश्चन 1, उच्चारण कृत, इनका उच्चारण करने हैं। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा। एक है एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिसरह त्रीणी, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। अब देखो यहां तक ये चारों आपने देखे, 1 से 4 तक का है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो देखो इसमें पुल्लिंग में रूप अलग बना है, स्त्रीलिंग में अलग बना है और नपुंसकलिंग में अलग बना है। इन चारों में ही ऐसा है, यानी कि 1, 2, 3, 4 के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। अब नीचे आते हैं 5 से। देखो पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश, यानी कि 5 से लेकर के 10 तक, 5 to 10, इनके रूप तीनों लिंगों में समान चलेंगे। ये देखो तीनों लिंगों में चेंज थे यहाँ पर, है ना, ये सब तीनों लिंगों में चेंज थे ना, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, नीचे जाएंगे तो सारे के सारे सेम है। देखो ये भी षट है, ये भी षट है, ये भी षट है, ये भी अष्ट है, ये भी अष्ट है, ये भी अष्ट, इस तरीके से। तो यहाँ याद करने जब अगर आपको पढ़ें तो केवल यही याद करने पड़ेंगे ढंग से, बाकी तो आपको इनमें तो केवल एक ही याद करना पड़ेगा, बाकी सब सेम चलेंगे। चलो प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कति बालका स्नानाय आगच्छन्, तो 10 बालक थे, तो 10 के रूप तो एक जैसे ही चलेंगे, 10। ठीक है, कति बालका, क्वेश्चन ये है, 10 बालका स्नानाय आगच्छन्, ते स्नानाय कुत्र आगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ आए, कहाँ गए थे वे स्नान के लिए, नदीम। ये नदीम नाम नहीं है, नदी पर गए थे, है ना, सप्तमी विभक्ति है, तो नदी पर गए थे। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने क्या निश्चय किया, यत दशम, जो 10वां बालक है, यद दशम है, नद्याम मग्न है, नद्याम मग्न है, कि 10वां नदी में डूब गया, उन्होंने ये तो निश्चय किया था ना। मार्गे कह आगच्छत, मार्ग में कौन आया, पथिक आगच्छत, केवल पथिक आया था। पथिक किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा, पथिक ने क्या कहा, पथिक ने कहा ना, क्या उनसे पूछा भाई तुम्हारे दुख का कारण क्या है, युष्माकम दुखम कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, पथिक ने उनसे यही तो पूछा था। तो बालका, कति बालका स्नानाय आगच्छन्, 10 बालक आए थे, कुत्र आगच्छन्, नदी पर आए थे, कम निश्चय, क्या निश्चय किया, यत कि 10 नद्या मग्न, 10वां नदी में डूब गया है। मार्गे कह आगच्छत है, पथि कह आगच्छत है,
पति क्या किम वदत युष्माकम दुखम कारणम किम, तुम्हारा दुख का कारण क्या है। अब देखो शुद्ध कथन में सही करना है और अशुद्ध में गलत। दश है बालका स्नानाय आगच्छन, तो 10 बालक स्नान के लिए आए थे, सही है गलत है, बिल्कुल सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, सबने वाटिका में भ्रमण किया, नहीं वाटिका का तो जिक्र ही नहीं आया। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन, वे वस्तुतः 9 ही बालक थे, नहीं वे तो 10 बालक थे, गिनने में गलती हो रही थी। बालका स्वयं न अगणित, हाँ बालकों ने स्वयं को नहीं गिना। एक है बालक है नद्यामग्न, एक बालक नदी में डूब गया था, नहीं डूबा था। ते सुखिता तूष्णीम अधिष्ठन, नहीं वे तो दुखी होकर के बैठे थे। कोअपि पति के न्यागच्छत, कोई भी पथिक नहीं आया, नहीं भाई पथिक तो वहां पर आया था। तो ये इसके सही गलत हो गए। अब आप देख लेना, इनको भी क्वेश्चन आंसर कर लेना फटाफट। यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो अभी, और आगे के क्वेश्चन भी देखो। नायक है अवदत दशम त्वम असि, नायक ने कहा 10वें तुम ही हो, बिल्कुल सही है, यही कहा था उसने। ते सर्वे प्रयाष्टा भूतवा गृह आगचन, वे सभी प्रश्न होकर घर आए, बिल्कुल प्रश्न होकर ही घर आए थे, प्रसन्न होकर खुश होकर के, क्योंकि उनको पता लग गया था डूबा कोई भी नहीं है। मंजूषात शब्दान चीतवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अब इनमें से शब्द को चुनकर नीचे खाली स्थान बनने। पहले इनकी धन्यवाद हमें पता होने चाहिए। गणित्वा माने गिण करके, श्रुत्वा माने सुन करके, दृष्टवा माने देख करके। देखो सब में लास्ट में आधा तय और वाह आ रहा है, या आधा टय और वाह आ रहा है, तो जहां आधा तय ठे ढे आए और लास्ट में वाह आए, तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है बताऊंगा। यह है कर्तवा यानी करके, गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, तीर्थवा यानी तैर करके। तो देखो यहां प्रत्यय आ रहा है कत्वा प्रत्यय, और इसका अर्थ होता है करके, है ना। तो इसमें क्या बचता है लास्ट में, त्वा ढ्वा, है ना, ठ्वा, मतलब और थ्वा, जो भी इसमें आधा बचे वो आपका त्वा त्वा ढ्वा ढ्वा ये बनते हैं इसमें, ठीक है। देखो सब में लास्ट में त्वा त्वा ट्वा त्वा त्वा त्वा, है ना, ये बनते हैं इसमें। इसका मतलब होता है करके। ते बालका नद्या उत्तीर्ण है, उन बालकों ने नदी उत्तीर्ण की। कैसे नदी उत्तीर्ण की, तीर्थवा, तैर करके। तो यहां इसका पहला में क्या आएगा, तीर्थवा, नदी कैसे पार की उन्होंने, तैर करके। पथिक है बालकान दुखितान, पथिक ने बालकों को दुखी देख करके, दृष्टवा, है ना, दुखी देख करके तो पूछा था ना उसने, तो यहां आएगा दूसरे में दृष्टवा, देख करके। यहां दूसरे ये सेकंड में आएगा और ये फर्स्ट में आएगा। चलो ऐसे लगा देता हूं मैं आपको। फिर पुस्तकानि विद्यालयम गच्छे, पुस्तक को क्या करते हैं हम, गृहीत्वा, पुस्तक लेकर तो जाते हैं ना अपन, तो गृहीत्वा, पुस्तकों को लेकर के हम कहाँ जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, ये तीसरे में आएगा। पथिकस्य वचनम, पथिकों के वचन सुन करके, ये आपके चौथे में आएगा। यहां आएगा श्रुत्वा, सुन करके। सर्वे प्रमुदिता गृह आगच्छे, सभी प्रसन्न होकर घर आ गए। पथिक है बालकान, पथिक ने बालकों को, अकथयत दशम त्वमसि, पथिक ने बालकों को गणयित्वा, गिन करके, गणयित्वा यानी कि गिन करके, ये आपके 5वें में आएगा। गिन करके कहा कि दशम त्वमसि, 10वें तुम हो। मोहन कार्यम गृह गच्छति, मोहन कार्य कृत्वा, करके, ये कृत्वा यानी मोहन कार्य करके घर गया, तो ये 6ठे में आएगा। हो गया आपके सारे के सारे। चलो चित्राणी दृष्टवा संख्या लिखत, तो ये 6 है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, यहां पर षट 6 है ना, ये 3 है, तो देखो 3वें रूप बनेंगे आपके। मैंने कहा था ना कि 1 2 3 4 तक तो आपके रूप बनते हैं, पर बाकी में रूप आपके नहीं बनते। तो ये 3 है, तो यहां हम लिखेंगे त्रीणी, त्रीणी चटका, 3 चिड़िया। एकम पुस्तकम, द्वे मयूरे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहां द्वे बालिके, द्वे लिखेंगे हम यहां पर, द्वे बालिके। षट तालह, पंच कपोतः। अब ये कितने हैं, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 10 हो गई है, तो 10 है पत्राणी, ठीक है। ये आपको गिन करके लिखना है। तो ये आपका सारे क्वेश्चन आंसर और इसके धन्यवाद हो गए चैप्टर 12 के। चैप्टर 12 कौन सा था, 10 दोस्तों की कहानी है, जिसमें 10 नहाने जाते हैं और एक दूसरे को गिनते हैं, लेकिन खुद को गिनना भूल जाते हैं। चलिए ये देखिए, द्वादश पाठ है दशम त्वम असि, इसका फिर से हिंदी अनुवाद एक बार देख लेते हैं हम यहाँ। एकदा दशे बालके स्नानाय नदी में अगच्छन, एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए।
ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने नदी में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पर पारम गता, तब वो तैर करके पार चले गए। तथा तेषाम नायक अपृच्छत्, तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदी उत्तीर्णा, क्या सभी बालकों ने नदी उत्तीर्ण कर ली है? तथा कश्चित बालक है अगणित, तब किसी बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने 9 तक गिने। सह स्वयं ने अगणित, उसने खुद को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, तब उसने कहा, नव एव संति, 9 ही है, दशम नेस्ति, 10वां नहीं है। अपर अपि बालका पुनः अन्यान बालकन अगणित, फिर एक अन्य बालक ने सभी बालकों को गिना। तथा तब अपि वह भी 9 ही है, उसने गिना कि अभी भी 9 ही है। अतः ते निश्चय, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि भाई 10वां तो नदी में डूब गया है। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठत, वे दुखी होकर वहां पर बैठ गए। तथा तब कश्चित पथि के तत्र आगच्छत्, तब वहां कोई यात्री आया। स तान बालकन दुखितान दृष्टवा अपृच्छत्, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालका, हे बालकों, युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकान नायक एकत्रित, बालक के नायक ने उसे बताया। कथे एकत्रित ने कहा या बताया। वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नवम इसमें, अब यहाँ केवल 9 ही है। एक नद्याम मग्निति, एक नदी में डूब गया है। पति कहे तान अगणित, पति ने उन सबको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहां पर 10 बालक ही थे। स नायकम आदेश, उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गणिय, तुम बालकों को गिनो। स तू 9 बालकान एव अगणित, उसने भी 9 बालक ही गिने। तदा पति के, तब पति ने कहा, दशम त्वम असि, 10वें तो तुम ही हो। ततः श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृह में आगच्छन्, तब यह सुनकर सभी बालक प्रसन्न होकर घर आ गए। अब इसमें एक चीज और हो सकती है, यहाँ मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन था जो हो सकता है पाठ के नाम पर आता हो, तो उसका आंसर हमें एक बार चेक करना पड़ेगा वापस से। हम यहाँ आते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर में, यहाँ आ गए। पति के किम अवदत्, पति ने क्या कहा? तो देखो यहाँ इसका उत्तर एक तो ये बनता है युष्माकम दुखम कारणम किम, है ना, और एक ये बनता है इसका दशम तुम, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं एक बार, दशम तुम असि, 10वें तुम ही हो, क्योंकि पाठ का जो हेडिंग है ना वो भी यही आ रहा है, और ये इसका आंसर एप्रोप्रिएट ज्यादा बन पाता है। दशम है तुम असि, तो इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, ये हटा करके, यहाँ गड़बड़ ज़्यादा हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, और साफ सुथरा लिख देता हूँ। तो इसका कारण ये भी, इसका जो आंसर है वो ये भी हो सकता है, यहाँ लिख देते हैं हम इसको एक बार। आइए, दशम है तुम असि, भाई ये भी पथिक ने ही कहा था, तो इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। एक तो ये दशम तुम असि, और युष्माकम दुखम कारण, तुम्हारा कारण क्या है? क्योंकि कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि यहाँ अवदत है, यानी कि पथिक ने क्या कहा, जबकि ऊपर हम आते हैं, देखिए ऊपर हम आते हैं एक बार, ऊपर सबसे आते हैं, तो वहां तो उसने अवदत पूछा है, और यहाँ इसने अवदत शब्द यहाँ आया हुआ है, तो हो सकता है उसका उत्तर कोई ये माने आपका, है ना। और यहाँ वैसे इसने आकथ्यत है कि भाई उनका दुख का कारण पूछा था उसने, युष्माकम दुखम कारणम की, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप दोनों आंसर याद कर लेना, और जहां तक संभव है आपको आंसर यही देना है, दशम त्वम असि, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये जरूर दे लेना, ठीक है। पति के किम अवदत्, पति ने क्या कहा? दशम त्वम असि, 10वें तुम ही हो, ठीक। अब कंफ्यूजन की आपको जरूरत नहीं है। पाठ अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को, बेल आइकन दबा दो, और जल्दी से इसको वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि फिर आगे हम इसको चला सकें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे भाइयों लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे संस्कृत के एनसीईआरटी बुक्स के। इसके अलावा जो आप कंपटीशन दे रहे हैं तो क्लास 6 से 12 तक की ग्रामर ही आती है, वो ग्रामर भी आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शब्दों को पहचानने में, संस्कृत से हिंदी अनुवाद में, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन, संधि, समास, कारक, विभक्तियां, शब्द रूप कैसे याद करें, धातु रूप कैसे याद करें, सारे के सारे याद करा दूंगा, बस आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप देंगे साथ तो बन जाएगी आपकी बात, भविष्य भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दिलाने की मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।